10 किलोमीटर कतई नहीं जाएंगे। इसका खामियाजा सरकार को किसी भी, यदि हम वापस राजमथाई के अंदर नहीं सम्मिलित हुए तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को यकीनन भुगतना पड़ेगा प्रदेश में। और मेरी सरकार तो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए आज मैं एप्लीकेशन लेके कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आया हूँ कि भाई ये मेरे साथ क्या। पूरे मामले को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हो? सरकार तो आपकी है, किसको आप, कोई तो ऐसा होगा जो इस तरीके से काम। राजस्थान में इन दिनों पंचायती राज जो ग्राम पंचायतें हैं और जो राजस्व गांव है उनका परिसमन हो रहा है। कई जगह जो पंचायतें तोड़ी जा रही है, कई जगह नई पंचायत समिति को बनाया, कई जगह ग्राम पंचायतों को बनाया जा रहा है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं सुबह से लगातार जिला कलेक्टर कार्यालय में हूँ। राजमथाई इलाके के कुछ लोग हैं जो एक हरियासर ग्राम पंचायत है, वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। मैं हमारे साथ में भाजपा का ही नेता, उनसे हम बात करेंगे कि पूरा क्या मामला है। अर्जुन नाम जी, पूरा क्या मामला विस्तार से बताइए। सर, पूरा मामला ये है कि राजमथाई ग्राम पंचायत के हम वासी हैं और पीढ़ियों से उसी गांव में बसे हुए, 500 मीटर की दूरी में हमारा घर परिवार पूरा राजमथाई की आबादी में ही रहता है। ये गांव जो सत्तापुर है, किसी राजनीतिक अप्रोच में पूर्ति सरकार ने बना दिया, लेकिन इस गांव का कोई अस्तित्व नहीं, ना कोई आबादी है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, केवल चारों साइडों से गैर मुमकिन आगोर है। 237 बीघा जमीन गैर मुमकिन आगोर है। और ये गांव कटने की वजह से अभी जो नवसर्जित ग्राम पंचायत बनाई, उसमें हरियासर को ग्राम पंचायत बनाया, उसमें सत्तापुर को उसमें ऐड कर दिया, जबकि वो गांव हमारे से 10 किलोमीटर दूर है हरियासर। और मैं राजनीतिक पदों पे भी रहा हूँ और अभी भी हूँ प्रदेश में, और मेरी सरकार तो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए आज मैं एप्लीकेशन लेके कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आया हूँ कि भाई ये मेरे साथ क्या, क्यों धोखा किया। आपने बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे चर्चा नहीं की? क्योंकि मेरे परिवार का मामला, मेरे घर का मामला। बिल्कुल, मेरे घर का मामला सब चर्चा कर दी उन्होंने, काम कर देंगे, लेकिन एप्लीकेशन तो हमें भी देनी, भी कर देंगे। इसका तो क्या प्रूफ भाई, हमें आपत्ति तो लगानी पड़ेगी ना। उन्होंने कहा कर देंगे। अब देखो वो बात कर देंगे तो फिर क्या, क्यों भाई? आपको मालूम था, मुझे मालूम था, मैं कमेटी में रहा हूँ, मैंने कमेटी, इन्होंने कमेटी गठन की 2 बार रहा हूँ, मैंने खुद मेरे हाथ से लिखा भी ये गांव होने चाहिए, उसके बनस्पति भी ये गांव आया है। तो आया तो क्यों आया? किसी का होगा रसूख जो है उन्होंने किया होगा। तो हमारा मतलब सत्तापुर ग्रामवासियों का पूरा विरोध है, राजमथाई में रखा जाए। नहीं रखा गया तो भविष्य में आने वाले टाइम में हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम 10 किलोमीटर दूरी जाने में समर्थ नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हो? सरकार तो आपकी है, किसको आप, कोई तो ऐसा होगा जो इस तरीके से काम नहीं, हमारा तो कल तक कोई था ही नहीं ऐसा। कल परसों तक कोई पता नहीं था भाई सत्तापुर कहाँ जा रहा है। अब उन्होंने जब पेश किया तो कौन रसूखदार है, क्या उसका पता अब चले, मुझे तो मालूम नहीं है। उनसे बात की तो गलती से हो गया, तो गलती से हुआ क्यों हुआ? अब करने वाले होंगे कोई, क्यों? अभी तक तो सूचियां है वो प्रस्तावित है। हाँ। आपको आपकी सरकार से उम्मीद है कि इस पर उम्मीद है, सरकार से भी है, प्रशासन से भी है, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पीढ़ियों से पार्टी से रहा हूँ, पदों पे रहा हूँ, 2 बार पंचायत मेंबर रहा हूँ, ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, अभी प्रदेश कार्य समिति मेंबर हूँ। ठीक है ना, और सन 88 लेकर के आज तक पदों पे ही रहा हूँ। किशन जी के टाइम में जिला मंत्री था, साकड़ा मंडल का अध्यक्ष रहा। ऐसा कोई पद नहीं है जो मेरे पास नहीं था पार्टी का। ठीक है ना, पार्टी को मान सम्मान दिया तो फिर मेरे को ये प्रताड़ित करने की क्या जरूरत है? इसीलिए पार्टी से गुजारिश है और प्रशासन भी, मेरा गांव यथास्थिति वापस रखा जाए ताकि मैं और मेरा परिवार खुश रहे। और ये अगर नहीं हुआ अन्यथा तो मेरा मायूसी है पूरी तरह से, और मुझे कहीं हड़ताल तक जाना पड़ेगा तो उतरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको क्या लगता है आपके नेताजी आपकी पार्टी के खिलाफ आपके कारण जा रहे हैं, क्या कहोगे? जी बिल्कुल, हम नेताजी के साथ में हैं। और जो ये हमें हरियासर ग्राम पंचायत के अंदर डाला है, जो व्यक्ति विशेष का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। हमारा परिवार बेसिकली माना जाए तो हमारे परिवार के आधे सदस्य जो, जहां पर हमारी पोलिंग बूथ है उससे 200 मीटर दूर है और हम 500 मीटर दूर है। अब वो 200 और 500 मीटर छोड़कर हम 10 किलोमीटर कतई नहीं जाएंगे। इसका खामियाजा सरकार को किसी भी, यदि हम वापस राजमथाई के अंदर नहीं सम्मिलित हुए तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को यकीनन भुगतना पड़ेगा। आपका क्या नाम है वैसे? भारतराव। क्यों विरोध क्यों कर रही है? मेरा नाम त्रिलोकाराम है, मैं राजमथाई का निवासी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नवसर्जित ग्राम हरियासर बना है, जो हम सत्तापुर के निवासी है, हमारी 600 की आबादी है, उस 600 की आबादी को हरियासर में जोड़ दिया गया। हम उससे पूरे निराश हैं और हम प्रशासन से भी कहे थे। आज हम आए थे पूरे 600 आबादी के साथ, हम यहाँ कलेक्टर साहब को शांतिपूर्वक आपत्ति जताने आए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये परिसीमन का दायरा बनाया, उसका मतलब ये है कि अगर जनता अगर कोई मूलभूत सुविधा से दूर है और उनको जोड़ा जाए। हम तो सुविधा के अंदर ही है, राजमथाई ग्राम के अंदर जस्ट 500 मीटर के अंदर बैठे हैं और वो लोग वहां से जाकर के 10 किलोमीटर दूर जाएंगे। अगर हमें फोटोकॉपी भी करवानी पड़ेगी तो हरियासर से 10 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। अगर पेन भी लेनी पड़ेगी तो हमें राजमथाई आना पड़ेगा। इसके लिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें इसी असुविधा उठानी पड़े। और हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि जो आपने जो ये दायरा बनाया उसमें रह करके जो असुविधा जो लोग पा रहे हैं उन्हीं को इस सुविधा के अंदर जोड़ा जाए, ना कि जो सुविधा पा रहे हैं उन लोगों को इसमें जोड़ा जाए। मैं
आपसे यही निवेदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े पापा है जो काफी सालों से उनसे जुड़े हुए हैं, उन सत्ता में रहते हुए भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखते थे। और पार्टी से भी हमें उम्मीद रखते हैं, प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं कि हमें जो हमारा जो न्याय है वो उचित समय पर न्याय मिले। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम 600 आबादी के साथ में जाकर के या प्रशासन के आगे धरना देंगे। उसके बाद भी नहीं मिला तो हम आमरण अनशन के पर भी कर भूखे और हड़ताल करेंगे। हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें सही समय पर ही हमारा न्याय मिले बस। बिल्कुल, ये वहाँ के लोग हैं और इनकी साफ तौर से जो मांगे हैं वो प्रशासन को अवगत करवा दी गई है। भाजपा के नेता है वो भी इनके साथ में मिलकर वहाँ विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मैं कई बार कमेटी का सदस्य रहा हूँ, बावजूद उसके कल तक ये पूरा मामला ध्यान में नहीं था, और कल जैसे ही पॉलिटिशियन पावर हो या फिर अन्य कोई रसूख रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके का काम किया है। अब देखना ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो उनकी सरकार बनाने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, वो लोग भी अगर प्रताड़ित तो आप यकीन मानिए कि प्रस्तावित सूचियों की वजह से कितने लोग दुखी होंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक कार्य है जो वो निर्विवाद तरीके से कैसे संपन्न होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है।